जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुनो धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए, इस दिन के लिए आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हम सबको अपनी हाजिर किया करते धन्यवाद करती हूँ। जो आए जो आने वाले इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में देता परमेश्वर। हम सबको अपने वचन समझने की बुद्धि देना, ज्ञान देता परमेश्वर। अपने राज्य में बढ़ाना प्रभु यीशु। हर एक को आप संभाल के रखना, हर एक को बुद्धि देना पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने सही रास्ते पे चले और आपके वचन को समझ कर चलने की कोशिश। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ, मुझे और मेरे परिवार को मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया को मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। धन्यवाद। भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दूत गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं यह बांधे निश्चित रहूंगा। एक वह मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर से शत्रु से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुभव कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे न छुपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन। आराधना के लिए हम रंजीला सिस्टर का स्वागत करते हैं। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? प्रभु में आनंदित। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ प्रभु यीशु, आप महान हो प्रभु यीशु, आप उद्धार करता हो प्रभु यीशु। आपके नाम में जीवन है प्रभु यीशु, नाम में उद्धार है प्रभु यीशु, नाम में चंगाई है यीशु, नाम में पाप क्षमा है प्रभु। सब कुछ आपके द्वारा है प्रभु यीशु, और आप सब कुछ आप में सीमित है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु इस कलीसिया को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस समय आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, स्वर्ग में विराजमान हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, आज तक आपने मुझे संभाले रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी पाप अपराध प्रभु मेरे हाथ से हुए, जाने अनजाने में, सारे पापों को मुझे क्षमा करो, आपके पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करो, स्थापना करो। जितने भी इस कलीसिया से जुड़े हुए प्रभु, जो आए हैं जो नहीं आए प्रभु यीशु, जो आने वाले हैं, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देती हूँ। तेरे पवित्र लहू से हम सबको कवर करते प्रभु। उस भवन के चारों ओर प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करते। हर एक दूसरे शैतान के कार्य को प्रभु यीशु में के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती प्रभु। इस समय को तेरे हाथ में देती प्रभु। हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं, आप हमारे साथ में रहें।
पवित्र आत्मा का आकर्षण करने का धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा, सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सच में प्रभु यीशु, और प्यार और सामर्थ हमें चाहिए प्रभु यीशु, ताकि हम आपकी सेवा सच्चाई से कर सकें, सामर्थ से कर सकें। सच में प्रभु यीशु, आप हमारे अंदर आपका सामर्थ डालते, ताकि आपके राह पे चलने के लिए हमें ताकत दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब आनंदित है। Yes. प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं ले जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं ले जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संग संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो,
कामना, एक भक्ति समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद प्रवेश, सत्य प्रवेश, तू धन्यवाद के योग्य प्रवेश, स्तुति के योग्य प्रवेश, महिमा के योग्य प्रवेश, तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है प्रवेश। तुझे धन्यवाद देते हो प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। यीशु है सच्चा दरिया, इसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा दरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, यहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, यहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा दरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा दरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा दरिया, उसके हम बेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद प्रवेश, सच में प्रवेश, तू ही हमारा चरवाहे प्रवेश। इतने सारे लोगों में से तूने हमें चुना है प्रवेश, हमारी रखवाली करता है प्रभु। सीधे मार्ग पे चलने के लिए प्रवेश तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है प्रवेश, ताकि वो हमारी सहायता करे, हमें भटकने न दे प्रभु। हर एक मार्ग में प्रवेश तू हमारी रक्षा करता है प्रवेश, हर एक मार्गों से प्रभु हमें तू बचाता है प्रवेश। सच्चे मार्ग पे चलने के लिए तू हमें तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा समझाता है प्रभु। धन्यवाद प्रवेश, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए प्रभु, उस अनुग्रह के लिए प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा पाप के नए सामर्थ से
हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो प्रभु, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमान। प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु तेरा नाम महान है प्रभु यीशु, तेरा नाम महान है प्रभु यीशु। तीनों लोगों का स्वामी प्रभु यीशु, तो आया स्वर्ग से धरती पर प्रभु यीशु, मुझे राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर, क्रूस से कब्र में और कब्र से आसमान प्रभु यीशु। हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें हमारे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन
कभी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं मेरे क्रूस को ले चलती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। सत्य प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, सबके जीवन में प्रभु यीशु, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु, क्योंकि हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु, हम तो मिट्टी है प्रभु, तू हमारा कुम्हार है, तूने अपने हाथों से हमें बनाया है प्रभु यीशु, तूने अपना जीवन का श्वास हमें दिया है प्रभु यीशु, हम सबके द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस समय को, इस दिन को तेरे हाथ में देता हूँ, हम सबको प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ, तेरी इच्छा के अनुसार हमें चला, तेरी सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद यीशु। आइए हम पेटों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु। हांगकांग, इंडिया, श्रीलंका, सभी नेपाल, सभी आजू बाजू के सभी देशों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। पिता परमेश्वर, सब देश को चलाने वालों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु। उनको ज्ञान और बुद्धि दे पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु ताकि यीशु। वो अपने सभी नागरिकों की रक्षा करे और हाँ, उन्हें प्रभु संभाले यीशु। रखे। सबको रोजी रोटी दे सके। हाँ प्रभु यीशु। हर एक देश को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु हर यीशु। एक की रक्षा में आपके हाथ में। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हाँ, हैं प्रभु परमेश्वर। उन सभी को आप अच्छी सेहत, अच्छी समझ देना प्रभु हाँ, यीशु, प्रभु यीशु। और आपके राज्य में बढ़ाना प्रभु हाँ, यीशु। प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज की और अगली सभा आपके हाथ में देती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु आज की सभा के लिए और अगली सभा के लिए मैं आपके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हो, हाँ, उनके प्रभु परिवार को फिर मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु हाँ, प्रभु यीशु। यीशु। सभी को आपके राज्य में बढ़ाते हूँ। हाँ प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर नई आत्मा से हमारा कलीसिया भर दिया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, उन सबको अपनी उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दी, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु यीशु। रंजना, दाई, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानू, माला और हाँ, प्रभु मैं यीशु। पिता परमेश्वर, हम सबको अपने अच्छे स्वास्थ्य दिया, हाँ हमारी प्रभु यीशु। चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। प्रभु यीशु। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर, हाँ, हम प्रभु सबको यीशु। हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक अपराध से हमें छुटकारा दिया, हमारे एक व्यसन से छुटकारा दिया। हाँ, प्रभु सभी यीशु। को इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसी के बाद गवाही, वचन या विनती हो तो आप आ सकते हो। गवाही देना है। गवाही है, विनती है, वचन है। तो हाँ? क्या अगला संडे अलका को कभी आता ही नहीं है मोबाइल उठा के बाद। क्या करें? अगला संडे बाइबल बोले अगले संडे ले आऊँ। है बाइबल, लेकिन मैंने आज निकाला नहीं उसमें, मतलब इसमें ट्रांसफर करके रखा। जय मसीह सभी को। जय मसीह। यशाया अध्याय 66 1 से 2 वचन 66। हाँ यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ यहोवा की वाणी यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूँगा जो दिन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन।
तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहोवा की वाणी ये कहती है कि हम जब वचन सुनते हैं तो उस वचन के अनुसार पहला वचन क्या है? आकाश और सिंहासन प्रभु यीशु का ही है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना? उसी ने सब बनाया है, तो हम कितना क्या देंगे उसके। तो हमें मंदिर बनाना है अपने मन को, उसके रहने का ठिकान हमारा मंदिर ही हो सकता है। तो उसके काबिल हमें हमारे मन को बनाना है ताकि वो हमारे मन में बैठ सके, रह सके, ना कि जो उसने बनाई वस्तु को हम उस पर बिठाने की कोशिश करें। वो तो सब उसी ने बनाया है, बट हमारा मन तो हम चेंज कर सकते हैं ना उसके हिसाब से। और वस्तुएं तो उन्हीं की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु उसी की दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो। तो हम जब दीन होते हैं, नम्र होते हैं, हमें अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं समझते हैं, जो चुप कर रहते हैं, हर बात को लिए हम क्या बोलते हैं, नम्र नम्र नम्र, हर बात के लिए नम्र होना है। चाहे कोई हमें कितना भी रूडली बोले, हमें अपनी नम्रता बनाए रखनी है। तो खेदीपन भी नहीं करना है, जरा सी बात पे गुस्सा नहीं दिखाना, रिएक्ट नहीं करना है, समझ के लेना है। हर किसी का अपना दिमाग होता है, तो हम तो हमारे दिमाग को कंट्रोल और मन को कर सकते, सामने वाले को तो नहीं कर सकते ना, तो हम अपने आप को करने की कोशिश। तो यही वचन के अनुसार हमें सीखना है और समझना है। धन्यवाद। आमीन। गाना गाएंगे और दानार्पण भी लेंगे। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने सुना एक निर्बल को, तूने सुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। हमारा दिल कहता है धन्यवाद। यस, वचन सुनना है, यस, सब तैयार है वचन सब सुनने के तैयार लिए? है, उसके लिए आए हैं। आमीन। आज का विषय है जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करें। सब करते हैं, हमारे पास जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है दिमाग? अभी हमारे पास क्या दिमाग है? है खाली, और भी तो सारी चीजें। हमारे पास क्या है? हम प्रभु का वचन हमारे पास है ना? प्रभु का वचन हमारे पास है कि नहीं? सबके पास आज भी इतने दिन से सुनते आए हैं, तो प्रभु का वचन हमारे पास होगा ना। तो उस वचन को हमारे जीवन में हम कैसे इस्तेमाल करें? जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल करें। तो हम पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य तो मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु। आपके पवित्र आत्मा को नए सामर्थ्य से पवित्र आत्मा मुझे अभिषेकित करो। आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो,
इस वचन को बताने के लिए आपकी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से मुझे भर दो। मैं ना बोलते हुए प्रभु आप मेरे साथ बात करो। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु आपकी ताकत और सामर्थ्य है प्रभु यीशु। इस वचन पे प्रभु आपका अभिषेक कर दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए आपने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसका धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी यहाँ पे बैठे हैं प्रभु यीशु, इस वचन को सुनने वाले प्रभु, हम सबको प्रभु यीशु वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम लोग। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन दुखी होते तभी प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं दुखी होते, सब सुखी होते हैं। मगर कभी कभी टेंशन आता है ना, टेंशन आता तो वो साइड में रखने का। तभी भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के टाइम पे वो नहीं लेके आने का टेंशन। ऐसा सब लोग बोलते हैं, मगर जब आता है संकट तभी प्रार्थना करना हम भूल जाते हैं ना। देखो कमल का फूल, उसका बीज कितने कीचड़ में बोते हैं, कितने कीचड़ में, कितना दलदल होता है ना। उस दलदल में से भी वो उगता है। अगर वो बोलता बीज मैं इतने दलदल में कैसे खिलूंगा, कैसे फूलूंगा, अगर वो सोचते बैठेगा तो कमल का फूल बाहर आने के बाद इतना अच्छा कभी नहीं होगा। हम कभी संकट में रहते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ भी हमें काम नहीं होता है, या बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चों के ऊपर कुछ संकट आता है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने जो पहले वचन सुना है, कितनी बार सुना है कि संकट के समय तुम मेरी प्रार्थना करो, कितनी बार सुना है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कितने बार सुना है कि संकट में प्रार्थना करना अच्छा है, कितने बार सुना है कि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। मगर सब हम भूल जाते हैं ना, पुढं पाटन माग सपाट। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे पास है हमें भूलना नहीं है। परमेश्वर का वचन आगे चल के ये बाइबल नहीं होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य मैंने अभी तक खोला नहीं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है आगे चल के बाइबल नहीं होगा। अगर शैतान का अटैक हमारे ऊपर होगा तो हमारे पास अगर वचन होगा तो ही हम शैतान से बच सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई। प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, 40 दिन उपवास किया और वो निकले उपवास से, तभी शैतान ने उनको क्या बोला, इस पत्थर की रोटी बनाओ। तो परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से इंसान जिएगा। तो वो वचन हमारे अंदर चाहिए, कभी ना कभी उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो यहाँ पे इसलिए भगवान ने छेद नहीं रखा है। यहाँ पे 2 छेद है, मगर अंदर से यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ से अंदर जाना चाहिए। इसलिए जो हमारे पास है उसको उपयोग में लाने के लिए हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। कितना भी संकट हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशानी हो, मगर हमें पहले वचन को हमने सुना है। हमारा पहला जीवन कैसा था, हमें कुछ भी पता नहीं था, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, मगर चर्च में आने से हमें भले बुरे का ज्ञान मालूम पड़ा। नहीं तो हम जो भी करते थे, मुझे तो लगता था मैं तो बहुत ही अच्छा करती हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। दारू का धंधा करती थी, पुलिसों में पैसा बांटती थी, और आउटसाइड में पुलिस को हफ्ता नहीं देने का है तो उतना माल लेके आउटसाइड में मैं कूदती थी, और उतना 40 लीटर माल लेके दौड़ती थी। तो सबको मुझे लगता था कि ये लोग क्या है, मेरे सामने चाय कम पानी है ना, क्या पानी कम चाय, ऐसा कुछ है ना, वो वैसा ऐसा सोचती थी। हाँ, तो जब परमेश्वर का वचन आया तभी मुझे पता चला कि अरे मैं जो कर रही हूँ कितना बुरा है, कितना बुरा है। यानी कि हमारा पति शराब पी के आता है तो हमें कितना दुख होता है, और हम शराब लेके जाके लीटरों में बेचते हैं, टायर लेके जाके बेचते हैं, और वो पैसा लेके आके हम कितना खुशी मनाते हैं। और हमारा पति पीता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और हम जो बेचते हैं उससे लोग कितने पी के कितने लोगों को, अनगिनत लोगों को हम दुखी करते हैं, और उनके दुखों का श्राप हमारे ऊपर आता है। और हमारा एक पति पी के हमें परेशान करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। ये कब पता चला, जब हम बाइबल में आए तब। नहीं तो हम अपने आप को बहुत माहिर समझते थे। प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने, मैं बोलती ना, 5 हफ्तों में मेरे को दारू का धंधा छुड़वाया। मैंने नहीं छोड़ा, अगर प्रभु चाहता था कि मैं उसमें से निकलूं। मैं पुलिस, मेरे पर केस हुआ,
जेल में थी और लॉकअप में थी, मगर वहाँ से आने के बाद में तो ऐसा लगा था कि अभी तो मैं बहुत ही सुपरस्टार हो गई हूँ। और जेल जाके आने के बाद में तो ऐसा लगता है ना, अभी तो मैं क्या, अभी कौन मेरे को अड़ा सकता है, ऐसा। मगर इतना घमंड अपने आप में था, मगर भले बुरे का ज्ञान ही नहीं था ना मेरे पास, इसीलिए उसमें मैं माहिर समझती थी। मगर अभी मुझे प्रभु ने छुआ है, प्रभु ने चुना है, प्रभु ने मुझे उस दलदल से निकाला है। अगर ये जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल मैं नहीं करती थी तो आज मुझे प्रभु यहाँ पे खड़ा नहीं करता। धीरे धीरे सब एक साथ में नहीं हुआ है, सब एक साथ में होता है ना, एक साथ में हम खाते तो वॉमिट हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक्साइटेड होके यहाँ आते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से चले गए। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि एकदम एक्साइटेड हो। प्रभु धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कदम कदम पे हमें प्रभु सिखाता है, समझाता है कि धीरे धीरे सीखता है। मगर धीरे धीरे सीख के भी हमें ध्यान में रखना है कि हमने कब क्या सीखा है, कब किसने क्या सिखाया है। तो हमें हमारे जीवन में हर एक वचन परमेश्वर का हमारे जीवन में इस्तेमाल में लाना चाहिए हमें। तभी प्रभु कहता है कि वो कमल के फूल को देखो, वो कीचड़ में इतने दलदल में उसको बोया जाता है तभी वो उगता है। अगर वो सोचता है कि इतने कीचड़ में मैं कैसे खिलूं, प्रभु क्या बोलता है, बीज तो तुम्हारे अंदर बोया है, अभी इस चर्च में बीज तुम्हारे अंदर बोया है। रोज तुम्हें हफ्ते में रोज तुम्हें वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन एक पानी के समान है, एक आत्मा के समान है। तो वचन तुम्हें रोज मिलता है, उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को। अभी आज का वचन पता है तुम्हें क्या है? क्या है आज का वचन जो मैंने भेजा है? अभी जो तुमने यहाँ आके बांटा है ना, वही वचन आज मैंने ग्रुप में डाला है। मैंने भी आज पढ़ा नहीं है, मैं रोज पढ़ती आज का वचन जो तुमने यहाँ के आज बांटा है वही आज मैंने ग्रुप में डाला है। मैं बोली ना 6612 वचन कहाँ से तुम पढ़ रहे हो, वही आज ग्रुप में डाला है। नहीं, मगर रोज मिलता है तुम्हें, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमें रोज मिलता है। क्या सीखने को मिलता है? कि पाप से अलग रहो, प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरे की सहायता करो। हर एक वचन में कुछ ना कुछ होता है हमें सीखने के लिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करने वाले हैं, मैं हूँ या आप है, सब लोग तो नहीं है, समझ लो उन दूसरों के लिए है वो वचन। प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए कोई कमजोर है उसके लिए, यानी हर रोज एक वचन प्रभु हमें देता है, तो हमें उस वचन को स्वीकारना है, पढ़ना है। आज बोले हमने वचन नहीं पढ़ा, देखो कितने लोग ने सचमुच बोले कि हमने नहीं पढ़ा। इन्होंने बोला ना 66 का 1 और 2, तो मैं बोली तुरंत मैंने मोबाइल उठाया ना कि मेरा आज वचन वो है, प्रभु के ग्रुप में डाला है। और आज का तो आज का वचन मैं बोली ना 6612 बोले ना तुम, तभी मैंने तुरंत मोबाइल उठाया। अरे 6612 तो मैंने सुबह डाला है, वही वचन आज हल्का बांटने वाले है क्या? ऐसा तुरंत मैंने मोबाइल उठाया, तुमने देखा ना। तो हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए प्रभु के वचन के लिए। वो प्रभु जो तुम्हारे और मेरे लिए वो कालवरी क्रूस पे मरा, इस दुनिया को उसने बनाया, वो प्रभु की सेवा हम करते हैं तो ध्यान देना चाहिए। आज किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर प्रभु का ध्यान हमारे और नहीं होगा एक दिन, तो क्या होगा हमारा? क्या होगा सोचो। हम अनदेखा अनसुना हम करते हैं, मगर प्रभु नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, क्योंकि उसने हमें उसकी सामर्थ दी है, उसकी ताकत दी है, और हमें समझाने वाला कोई है ही नहीं। प्रभु यीशु हमारे साथ नहीं है तो उसने हमें पवित्र आत्मा भी भेजा है। तो हमारे पास जो है उसको सही इस्तेमाल करने के लिए हमें सीखना चाहिए। तो आज ही हमने देखा कि किसी ने भी आज का वचन नहीं देखा है, सब सो गए। तो होता एक शरीर है, बाइबल में भी लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो। शरीर दुर्बल है मगर हमारा आत्मा उत्साहित होना चाहिए। हम आत्मा में चलते हैं, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें जरूर सहायता करता है। तो देखो परमेश्वर इस जगत में आया। प्रभु कहाँ है? स्वर्ग में, आकाश से भी ऊपर स्वर्ग है, और वहाँ से वो हमें देखता है। हम तो जमीन पर है, मगर प्रभु यीशु
हमें धरती से उठा के खड़ा करने के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया, हमारे जैसा जिया और हमारे लिए ही मारा गया, हमारे पापों को लेकर, और कालवर क्रूस पे उसको चढ़ाया गया, फिर उसको गाड़ा गया। मृत्यु पे विजय होने वाला था वो, पुराने नियम से भी बताते आए थे, भविष्यवाणी होती थी, इसलिए प्रभु यीशु मारे भी गए, गाड़े भी गए। गाड़े जाने के बाद में कहाँ गए थे वो? अधोलोक में गए थे, जो विश्वासु है उनको बचाने के लिए। 3 दिन वो कब्र में सोए नहीं थे, जैसे उनको कब्र में दफनाया गया वैसे वो अधोलोक में गए। अधोलोक में जाने के बाद में उन्होंने विश्वासी लोगों को भेंट दी, और तीसरे दिन वो फिर से हमें दिखाई दिए, जीवित हुए। जैसे हम बोलते हमें दिखाई दिए, इजराइल लोगों को सबको दिखाई दिए ना, वैसे तीसरे दिन वो जीवित हुए। 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे और स्वर्ग में गए, और 10 दिन के बाद में उन्हें हमें पवित्र आत्मा भेजा है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? हमेशा हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना चाहिए। तो इसके लिए एक ही वचन है, और आज सब बाइबल लेके तैयार बैठे। भजन संहिता निकालो 113। एक ही बीच का किताब है 100 भजन संहिता, हाँ, मुझे सही लगा। बीच में है वो किताब, सारे किताबों के बीच में। भजन संहिता लेके ही बैठी हूँ। 113। नहीं तो पास्टर 113 ना? हाँ, 113 का हाँ। 5 से लेके पढ़ो, 5 से 8 तक। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है? परमेश्वर के तुल्य कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं, ना था, ना है, ना होगा, क्योंकि वो ही जगत में आया, वो भी जिया हमारे जैसा, और वो जीवित है, इसके लिए उसके जैसा कोई नहीं। सारे लोग बोलते हैं ना, ये भगवान आया, वो भगवान आया, सब आए मिट्टी में मिल गए, जीवित कोई भी नहीं हुआ। इसीलिए सारे जहां में एक ही मात्र परमेश्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जीवित हुआ, सारे लोगों को दिखाई भी दिया। इसके लिए क्या कहते हैं? हमारे परमेश्वर के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है। मैंने बोला ना, वो स्वर्ग में विराजमान है, और वो वहां से हमें देखता है, और हमें वो यानी कि दलदल में हम फंसे हुए, जैसे कमल के फूलों की तरह दलदल में हम फंसे, हमें वो निकालने के लिए आया है। मगर निकलने की चाहत हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं काय काम नाही धाम नाही नुसती प्रार्थना करायची, कामालाच नाही तर मन कुठं शांत है प्रार्थना करायला? ऐसा होता है ना कि मन स्थिर नहीं हमारा, हमें काम नहीं प्रार्थना करने का नहीं। मगर प्रभु क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमें प्रार्थना करना है, दुख में भी प्रार्थना करना है, सुख में भी प्रार्थना करना है। देखो अभी मेरे जैसा तो यहाँ पे कोई भी दुखी नहीं होगा, मगर उस दुख को लेकर मैं बैठूं तो प्रभु के राज में मैं कैसे बढ़ूंगी? प्रभु क्या सिखाता है वो उदाहरण मैं तुम लोगों को कैसे सिखाऊंगी? है कि नहीं? मेरे जैसा कोई दुखी है यहाँ पे आज? बताओ, नहीं है। मगर प्रभु का वचन मेरे को सहारा देता है। प्रभु का वचन मुझे हर रोज सिखाता है कि उसी में मत रहे तू, क्योंकि दुख से वो निकालना चाहता है, हर एक को दुख से निकालना चाहता है। अभी मेरे को मेरे बेटे का दुख है, किसी को काम का दुख है, किसी को बच्चे लोग सही नहीं है उसका दुख है, कोई घर में सही नहीं है उसका दुख है। कुछ ना कुछ परेशानी हम सब में होती है, कुछ ना कुछ कमी हम सब में होती है, मगर वही सब लेके हम बैठेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कमल का फूल वैसे ही वैसे रह जाता था, कीचड़ से बाहर नहीं आता था, तो कीचड़ में ही रह जाता था, मगर वो उस कीचड़ में से निकला वो और बाहर आया तो कितना बड़ा कमल का फूल होता है, छोटे से लेके कितने बड़े तक होता है वो। तो हमारे अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि हम भी बढ़े, हम भी फूले, हम भी फले, परमेश्वर के राज में बढ़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है। और क्या कहता है 6वां वचन? और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो मैं बोला ना कि वो झुकता है और हम भी देखता है वो कि हम किस संकट में, हम खुशी है कि दुखी है, हम परेशानी में है कि सताव में है, क्या कैसे है, वो देखता है। मगर हमारे पास अगर परमेश्वर का वचन शुरू से हम सुनते आए हैं, एक भी वचन हमारे पास हो तो हम विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जब विश्वास से
तेरे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पर्वत को इधर से उधर पानी में गिर जा बोलेंगे। देख, पर्वत का मतलब है हमारे अंदर से कितना भी बोलते ना पहाड़, दुख कितना भी बड़ा दुख हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर प्रभु के विषय विश्वास हो तो वो दुख नहीं हो जाएगा, हमारे अंदर से वो निकल जाएगा। म्हणजे मराठीत बोलते मी नाहीसं होऊन जाईल ते दुःख। तो हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हम शुरू से सुनते आए हैं। तो एक कहानी मैं बताऊंगी। एक आदमी है ना, वो ऐसे चलते रहता है तो एक चिड़िया मिलती है उसको, चिड़िया को ऐसे पकड़ लेता है। तो चिड़िया बड़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो वो चिड़िया क्या बोलती है, तूने मुझे क्यों पकड़ा है? तो बोलता नहीं, तू मुझे बहुत सुंदर लगी ना इसलिए, और मेरे हाथ में भी आ गई इसलिए मैंने तुझे पकड़ा है। तो बोलती है मैं ना बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो छोड़ दे, मैं तुझे 3 ऐसे सलाह दूंगी कि तू जिंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। तो बोलता है छोड़ दूँ तुझे? बोलता है हाँ। बोलती छोड़ दे मेरे को, मैं तेरे को ऐसे सलाह दूंगी कि तू बहुत पैसे वाला होगा, यानी कि बहुत कुछ ऐसे उसको बोलती है। तो बोलता है ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो बोलता है पहली सलाह क्या होगी? तो बोलता है कोई भी बात हो खुद को टॉर्चर मत करना, है ना, कुछ भी बात हो। नहीं अपन बोलते हैं पहले थे वो काम कितना अच्छा था, वो काम छोड़ा तो कितना बुरा हो गया, हमें करना चाहिए था, यानी कि कुछ ना कुछ हर बात में हम लोग मनुष्य प्राणी, हर बात में हम कुड़कुड़ाते रहते हैं ना। तो क्या बोलते हैं कि खुद को टॉर्चर मत करते रहना, हमेशा खुश रहना, हर बात में खुश रहना, किस बात के लिए टॉर्चर मत करना अपने आप को। और बोलती पहले हाथ से तू छोड़ेगा तभी एक सलाह दूंगी, झाड़ के डाली पे बैठूंगी तभी एक सलाह दूंगी, और झाड़ के डाली से जब उड़ते जाऊंगी तभी तीसरी सलाह तुझे दूंगी। तो बोलता है अभी एक तो सलाह हो गई, दूसरी सलाह क्या है? बोलती विश्वास मत करना, अगर तेरे पास ठोस सबूत ना हो तब तक तू विश्वास मत करना। तो बोलता है ना ठीक है ना, ऐसे हो क्या, ठीक है। दूसरी सलाह बोलते दूसरी सलाह हो गई। बोलती तीसरी सलाह क्या होगी? तो बोलते है तीसरी सलाह अभी क्या दूँ तुझे? तीसरी सलाह तू पहली जो सजा थी क्या थी कि तू खुद को टॉर्चर मत करना। बोलती तूने मुझे सोने की चिड़िया, अच्छी चिड़िया तुझे दिखी, सोने के पंख वाली चिड़िया दिखी, तूने उसको छोड़ दिया। अभी छोड़ने के बाद में तू बोलता है, वो क्या बोलती तूने छोड़ दिया मुझे, अगर तू नहीं छोड़ता तो तुरंत धनी बन जाता, ऐसा बोलते अरे तुझे तो मैंने खाली पकड़ छोड़ा, मैं धनी हो जाता था। बोलती पहली सलाह क्या दी थी मैंने तुझे? कुड़कुड़ाना मत, खुद को टॉर्चर मत करना। वो बोलती ना तूने मुझे छूटने के साथ में, वो बोलती तूने मुझे खाली फुकट छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए था, तू भी सुनहरे पंख वाली थी मैं, तू धनी बन जाता था। पहली सोच उसकी ये थी कि खुद को टॉर्चर मत करना, और दूसरी क्या थी? खुद पर विश्वास मत करना, यानी कि खुद पे उसने विश्वास किया ना कि अभी इसको मैं छोड़ दूंगा तो मैं इसकी सलाह देगी तो मैं और भी धनी बन जाऊंगा। फिर वो बोलती ऐसे मूर्ख मनुष्य ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बोलती हवा में झाड़ पे से उड़ के हवा में उड़ते रहती है। फिर बोलता है तू तीसरी सलाह हवा में उड़ने के बाद देने वाली थी ना। तो बोलती तू पहली सलाह पे भी बरकरार नहीं रहा, दूसरी सलाह पे भी बरकरार नहीं रहा, तो तीसरी सलाह में दे के क्या करूँगी? तीसरी सलाह ये है कि मैं सोने का अंडा देने वाली चिड़िया थी, मेरे पेट में बहुत सारे सोने के अंडे हैं, अगर तू मुझे नहीं छोड़ता तो मुझे काट के वो तेरे अंडे बेचना, तेरा कारोबार अच्छे से चलता। फिर वो बोलता है अरे इतना अच्छा था, मैं कितना मूर्ख हूँ ना कि तुझे छोड़ दिया मैंने। बोलता है वो चिड़िया बोलती अरे मूर्ख इंसान, जो पहले की सीख में तू पछताया, पहले की सीख में मैंने तुझे बोला था पहले की सीख में कि अपने आप को दोषी मत ठहराना। दूसरे सीख में क्या सिखाया कि किसी भी बात पे विश्वास मत करना। और तीसरी बात अभी तुझे क्या बताओ, चिड़िया में कोई अंडा होता है क्या? हाँ, अपने बुद्धि को
पहले तुम जो अच्छा सीखते हो उस पे तुम कायम रहो, तो तुम्हें आगे चल के भी फल मिलेगा। फल मिलेगा। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, अभी हमें काम नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा संकट आया होगा, थंडी वाजते तर बंद करा काहीतरी, पंखा आणि एसी दोन्ही कशाला लावले? आलं तेव्हा लय गरम होते. बाहेर गर्मी होती. अच्छा. घरी त्याने एवढा आवाज येतो घरी पण आहे. ना, गरम काय करते. पहले की सीख क्या थी, पछतावा के आग में नहीं पछताना. अगर ऐसे बोलते ना कि मैं प्रभु के राज में अगर सीधे चलते प्रार्थना करते तो सब कुछ होता था, मगर हमें पछतावा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कुछ तुम्हारे पास है उसको लेके चलो. टाइम निकलने के बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं है, इसलिए अच्छा पहले ही अपने आप को सुधार लो. दूसरे के बहकावे में मत आओ और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ. तो हम क्या करते हैं, हाथचं सोडून पळ त्याच्या मागे लागायचं करतो ना. हाथ का छोड़ के हम भागते वाले के पीछे लगते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, वहां जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, इसके साथ मिलेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा अनुभव मिलेगा. ऐसा सोचते नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ तुझे दूंगा, तेरा मन तू स्थिर कर, मेरे पे विश्वास कर. जितने भी परेशानी आए, जितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, तू मेरे साथ छोड़ के कहीं नहीं जाना, मेरे प्रार्थना में तू निरंतर रहना. तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, 7वां वचन हम पढ़ेंगे. वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को बुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है. हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसी परिस्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर ठकाने वाला नहीं है, परमेश्वर हमें फंसाने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक वचन में सच्चाई है. जो सच है वो बाइबल में लिखा हुआ है. तो वह कंगाल को मिट्टी पर से और दारिद्र्य को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करेगा. तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि सचमुच प्रभु मुझे इसमें से निकालेगा, मगर कब, तब हम आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे लगेंगे. तब खाली हम प्रभु 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 करते हुए आएंगे और बैठे रहेंगे और इसकी उसको दोष लगाते रहेंगे, तो हमारे अंदर से कभी भी गरीबी नहीं हटने वाली है, परेशानी नहीं हटने वाली. और हम वचन को सुन सुन के भी देखो, प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले से तुम नम्र बनो. अगर हम वचन सुन के भी नम्र नहीं बनते हैं, तो सचमुच मैं कहती हूँ कि वो परमेश्वर का वचन सुनने वाला इंसान है ही नहीं. अगर परमेश्वर का वचन सुन के अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती में लिखा है 6 अध्याय में, कि हम पढ़ सकते हैं मत्ती का 6वां अध्याय. ऐसे ही पढ़ना है. 7वां अध्याय का 1 मिनिट. सहा मध्ये नाही मी शोधते थांब. मिळालं. हा, तुला मिळालं, पण मला कोणतं सांगायचं ते सांगते. 1 मिनिट. एक मिनिट. मैं ढूंढती हूँ वचन.
ठीक है, वो बाद में दिखाऊंगी वचन, मुझे मिलेगा तो। मगर उस वचन में क्या कहता है कि अनसुना जो करेंगे बार बार, तो परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि देखो, नमक का स्वाद अगर नहीं आता है तो उस वचन को हमें जबरदस्ती किसी पे लादना नहीं है। अगर उस वचन को हमारे जीवन में हम नहीं लाते हैं तो उसका मतलब है कि पैरों में वो रोंदा जाएगा, कुचला जाएगा। उस मनुष्य को ऐसे छोड़ देना चाहिए कि बार बार उसको पकड़ के नहीं हम बोलेंगे कि जबरदस्ती नहीं, क्या किसी को करते हैं, किसी को कोई चीज खाने की नहीं होती तो ये खा, जबरदस्ती खा। ऐसे करने से अच्छा है कि उसको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। उस वचन को मैं ढूंढ के निकालूंगी और बाद में ग्रुप में ही डालूंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तुम्हारे पास है, जो हमने पहले से सीखा है, जो प्रभु ने हमें दिखाया है, मिलाया है, सिखाया है, लोगों में, 4 लोगों में बैठने के लायक उसने हमें बनाया है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दारिद्र्य को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसके प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाएगा। परमेश्वर अपने समान हमें बनाना चाहता है। परमेश्वर नम्र था, है ना, परमेश्वर निष्पाप था और परमेश्वर प्रार्थना में था। क्योंकि अगर वो प्रार्थना में नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो कालवरी क्रूस पे अपनी जान देता हो। हम दे सकते हैं किसी के लिए जान? कंटाळा आएगा तो बोलेंगे ए बाबा जा, मला कंटाळा आलाय, तुला समजून समजून जा, तुझ्यासाठी कोण धडपड करणार है ना। 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीना हम अपने बर्दाश्त के बाहर होगा तो उस बंदे से हम मिलना ही छोड़ देंगे। मगर प्रभु अपने आप जैसा हमें बनाना चाहता है। देखो साफ साफ वचन में लिखा है, 8वें वचन में लिखा है, पढ़ो, तुम भी पढ़ो, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वो हाँ बस 8 है 8। पढ़ो, तुम भी समझ में आएगा। 8वां वचन 13 का, 113 उसको का। प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हाँ, क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसे नहीं छोड़ेगा हमें। क्या कहता है 5वें से, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है, वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वो ऊंचे पर विराजमान है, हमें भी दलदल में से वो निकालना चाहता है। और आकाश और पृथ्वी भर दृष्टि के लिए झुकता है, वो हमें देखने के लिए स्वर्ग से वो झुकता है। क्योंकि उसका नियंत्रण हमारे ऊपर हमेशा है, वो हमारा हमेशा ध्यान रखता है। और वह कंगाल को मिट्टी पर से और दारिद्र्य को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। सब कुछ हमारे लिए ही परमेश्वर ने सोच रखा है, जो हमारे लिए वो वचन के द्वारा हमें दिखाता है, समझाता है, सिखाता है। और कहता है 8वां वचन, उसको प्रधानों के संग, यानी कि हमें प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाएगा। मगर हमें उसके इच्छा के अनुसार चलना है। जैसे प्रभु यीशु था वैसे तो हम जिंदगी में नहीं बन सकते, मगर हम कोशिश करते रहे कि उसके वचन के अनुसार हम चलने का प्रयास करें। प्रभु का वचन कहता है कि पाप मत करो, अच्छे रहो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर यही है, सिखाता है कि एक दूसरे की फिक्र करो, एक दूसरे के साथ रहो और जुड़े रहो एक दूसरे से, एक दूसरे की खबर पूछो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि पाप रहित जीवन जियो, उसके आज्ञाकारी हम बने रहे। आमीन। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, पहले से जो हमने सीखा है, थोड़ा बहुत भी हम ध्यान में रखेंगे तो प्रभु को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे से हम कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे को कभी हम दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, तूने सुंदर वचन दिया हमें, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु हम समझ नहीं पाए होंगे, मगर पवित्र आत्मा तू हमें समझा। इस वचन को हम हमारे जीवन में कैसे उपयोग करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस प्रार्थना को बोलेंगे, सब पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे, सब लोग साथ में पढ़ सकते हैं ना, सब लोग तो सब साथ में पढ़ते हैं ना। मेरे पीछे क्या लोग हैं, सब साथ में पढ़ते हैं। आओ हम प्रार्थना करें।
हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु हैं, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला और अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। 2 कोरिन्थियों का अध्याय 13-14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय।